सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज 27 सितंबर रविवार, कमला एकादशी है। अभी अधिक मास भी चालू है। अधिक मास को सालों पहले मल मास भी कहा जाता था। तो ये महीने में कोई अच्छा कार्य नहीं करते थे। बाद में श्री कृष्ण भगवान ने उसका सुकान संभाला तो उसको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो ये महीने में ज़्यादा परम योग करने से अपने से जाने अनजाने हुए बुरे कर्म का हमें प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। जब भी हम परम योग करेंगे, परम जी से मांगेंगे, तो वाणी से और करनी से जो भी हमारे से जाने अनजाने बुरा काम हो गया हो तो क्षमा मांगने का ये दिन चल रहा है। तो अधिक मास में आप लोग अधिकतम परम योग करें, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। पितृवाय उसकी पूरी माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट 30 ईयर से 30 साल से पितृवाय से जुड़ी हूँ। पहली ही इच्छा में मैंने परम जी से पितृवाय किया था कि परम जी मेरी ये इच्छा पूर्ण होने के बाद जब तक मैं ये दुनिया में हूँ प्रतिदिन 1 घंटा निकाल के पितृवाय प्रचार करूँगी। तो परम जी के पास पहली इच्छा में जो मैंने मांगा था, जो काम मेरा परम जी ने बनाया था, वो काम बनने के बाद मैंने जो बोला था वो मैं प्रचार कर रही हूँ। नहीं मैं किसी के ऊपर कोई ऐसा ये कर रही हूँ कि भाई नहीं मैंने ही पितृवाय प्रचार किया, नहीं, मैंने पितृवाय से लाभ लिया है। आई एम ऑल्सो डिसाइपल ऑफ परम जी, मैं भी परम जी की शिष्या हूँ। और परम जी के पास जो पितृवाय किया था, उसमें जो बोला था, वो माध्यम से पितृवाय प्रचार आपको समझाने का मेरा प्रयत्न है। तो परम जी के पास जब भी आपको कब मांगना है, क्या मांगना है, क्या लाभ होता है, वो समझाने का मेरा प्रयत्न है। तो मैं 30 साल से पितृवाय से जुड़ी हूँ। अभी 7 सितंबर को क्वारंटाइन एरिया में मैं क्लास करने के लिए गई थी, प्रचार करने के लिए गई थी। आने के बाद मुझे टेम्परेचर हुआ, सब इंस्ट्रूमेंट जो है अभी जो कोरोना से रिलेटेड है वो सब पितृवाय परम धाम में रखा है। तो आने के बाद तुरंत ही थर्मोगन है, तो उससे मैंने मेरा टेम्परेचर मेज़र किया, टेम्परेचर 99 था। तुरंत लगा कि समथिंग इज गोज रॉन्ग इन माय बॉडी। सो मैंने तुरंत ही वापस घर चली गई और परम जी से मांगा कि परम जी मेरी ये जो बीमारी है वो बीमारी आप दूर कीजिए। तो पितृवाय से टेम्परेचर तुरंत ही मैंने एक पैरासीटामोल ले ली और पितृवाय करके अर्पण करके मैंने पहले पैरासीटामोल ले ली। तो परम जी से मांगने के बाद में मुझे बुखार कभी नहीं आया, लेकिन जो वीकनेस आ गई बॉडी में, इतनी वीकनेस के मुझे पहले तो सीटी स्कैन करवाने का बहुत डर था, ए वन टाइप ऑफ फोबिया। तो मैंने बहुत दिन निकाल दिए। मेरे दामाद है, वो रेडियोलॉजिस्ट है और खुद का उनका सेंटर है। तो उन्होंने बोला कि मम्मी आपको स्कैन कराना पड़ेगा। HRCT कराने के लिए गई, तभी मेरे में 15% इन्फेक्शन आया। वीकनेस इतनी थी, 2 दिन अस्पताल में एडमिट हो गई और सस्पेक्टेड में मैंने पितृवाय कर लिया कि परम जी मुझे ये बीमारी से आप बचाइए। तो परम जी की कृपा और परम जी के आशीर्वाद से सब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई और 1 वीक का पूरा रेस्ट ले लिया। आज रविवार है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन अभी भी 4 दिन क्लास धर्मेश भाई ही लेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि माँ आप आते नहीं, लेकिन घर से भी बोला कि भाई अभी तो आप नहीं जाओ, तो फ़ोन से ही जिसको ज़रूरत है, मैं पितृवाय रिलेटेड जो भी काम है तो मैं फ़ोन पे ही सबको समय देती हूँ और फ़ोन पे पितृवाय करा सकती हूँ। आप लोग लाभ लेते हैं और आपको मेरी ज़रूरत है तो मेरा फ़ोन नंबर है, पहला नंबर 7574849701 जो व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा है 9327429101। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
परम जी के पास आप लोग P3Y समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो P3Y सीखने के लिए आगे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परम धाम है P3Y सीखने का स्थल। वो है पहला परम धाम है प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी बतार रोड सूरत। दूसरा परम धाम है प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी कैलाश नगर सग्रामपुरा सूरत। तीसरा परम धाम है प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने SV रोड उमरगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक उमरगांव गुजरात भारत, जहाँ पे परम धाम है। और वो परम धाम पे आप P3Y सीखने के लिए आ सकते हैं। P3Y आपको कब करना है? सब नए व्यक्ति आज जुड़ रहे हैं तो सबको मन में ऐसा होता है कि मुझे P3Y कब सीखना है, कब करना है। तो देखो, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी कोरोना में उसकी डेथ हो रही है, तो क्या उन लोगों का लेख ऐसा लिखा था कि भाई 78 इयर्स के जो ओल्ड मैन है उसका भी कोरोना से डेथ, 19 इयर्स के है तो उसका भी कोरोना से डेथ। तो सबका लिखा ऐसा होगा लिखा जोखा कि भाई कोरोना से डेथ होगी, कोरोना से डेथ होगी। लेकिन जो कलयुग जब भी आता है तो वो कलयुग में कोई ना कोई महान विभूति दुनिया में आके P3Y या कोई भी रास्ता हमें दिखाती है। वो रास्ते पे हम चलेंगे तो हमारा बचाव होना ही होना है। लेकिन जब भी दुनिया में जो भी महान विभूति होती है तब उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हमारे जैसे ही लोग हैं। तो परम जी के पास जो P3Y की विद्या है उसका आप खुद अनुभव करो और आपका खुद का अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण माना जाएगा कि भाई P3Y से काम बनता है। तो P3Y अपने जीवन में कब करना है कि बहुत सारी ऐसी समस्या में अभी बहुत सारे लोग ऐसे परिस्थिति में हैं कि जिसको इकोनॉमिकली, फैमिली प्रॉब्लम, शारीरिक, फिजिकली, बहुत सारी मेंटली प्रॉब्लम, तो इसमें सब लोग अभी परेशान हो रहे हैं। तो उसमें आपके जीवन में आई हुई समस्या दूर करने के लिए आपका बाहुबल, मनोबल, धन बल, जनबल, बुद्धिबल, भक्ति बल सभी कुछ यूटिलाइज किया, फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो काम हमारा बना नहीं है। तो मन्नत रखी, दिया जलाया, दरगाह पे गए, बहुत सारी जगह पे जाके आए, फिर भी हमारा बहुत सारा काम ऐसा है कि जो बना नहीं है। वो काम भी आप P3Y से कर सकते हैं। P3Y में कोई कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है और थकेती नहीं है, किसी भी प्रकार की थकेती नहीं, क्योंकि हम जो बोलेंगे हमारा काम बनने के बाद हमें करना है। तो P3Y से लाभ लेने के लिए परम जी ने 11 वाक्य दिए हैं। वो 11 वाक्य है वो है P3Y। P3Y मतलब 3 बार P और Y। पहला P परम जी, सब नमस्कार कीजिए। जो पहले आपको परम जी का दर्शन करवाए वो परम जी को नमस्कार कीजिए। परम जी ये P3Y के प्रणेता है, ये जो शक्ति है उसके मालिक है परम जी। दूसरा P है पप्र मतलब 11 वाक्य। तीसरा P है परम एंड योग मीन्स Y। तो P3Y मतलब परम जी, पप्र, परम योग। तो लाभ लेने का जो 11 वाक्य है वो 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। अधिक मास में आज कमला एकादशी है। तो एकादशी में माना जाता है कि जाने अनजाने किए हुए पाप परम जी के पावन चरणों में दूर हो। और आज रविवार भी है तो आज रविवार में नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो, अधिकतम लोगों को P3Y से रोजी रोटी मिले, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अधिक मास में आज रविवार के इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। मेरी नौकरी में, व्यापार में, खेत में आय की बढ़ोतरी हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में
1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी जल परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3 वाई सिखाऊंगी। तो जो नए व्यक्ति आज जुड़ रहे हैं 11वें वाक्य में P3 वाई मतलब परम जी पपरा परम योग, जिसमें 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। 1 से 8 वाक्य ज्यों के त्यों रहेंगे। ये जो 8 वाक्य है वो किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं, श्लोक नहीं, जाप नहीं है, उसका बार बार रटना नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको P3 वाई से लाभ लेना है। 1 से 8 वाक्य बोलिए। पहला वाक्य लास्ट में, लास्ट वाला बीच में, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो 8 वाक्य है उसमें परम जी ने अपनी शक्ति दी है। 8 वाक्य जैसे जो है वैसे ही आपको बोलना है। 8 वाक्य बोलने के बाद आपके सामने परम जी की शक्ति रहेगी, जो शक्ति अदृश्य स्वरूप में है, जिसको हम देख नहीं सकते। वो शक्ति के आगे आपको आपका काम मांगना है। तो जो काम है 9वां वाक्य इच्छा वाक्य, 9th सेंटेंस इज अ डिज़ायर सेंटेंस, जो सो आपकी जो डिज़ायर है वो 9th सेंटेंस में आपको बोलना है। नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में, बीमारी में, कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ आए तो आपको 9वें वाक्य में आपको आपकी इच्छा मांगना है। 3 काम आपका, 3 काम मेरा। P3 वाई से कभी नहीं बनेगा। पहला, जो काम हम मांगते हैं वो काम पूर्ण होने के बाद, आज नहीं 20 साल के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, परम जी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। क्योंकि हम आए ऐसे जाएंगे ऐसे। ये जो उंगली है ना, वो उंगली आप परम जी के ऊपर लगाओ कि ये परम जी ने मेरा ये काम नहीं किया, तो परम जी ये उंगली का घाव अपने खुद पे सहन करेंगे। लेकिन जिसको भी किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, परम जी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, अपना जो दुश्मन है तो उसके लिए आप P3 वाई करो कि दुश्मन दोस्त बने, लेकिन दुश्मन मर जाए, उनका लड्डू मैं खाऊं, तो ये इच्छा परम जी पूर्ण नहीं करेंगे। P3 वाई चोरी में, जुगार में, सत्ते में काम नहीं करता है। ये 3 को छोड़कर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप परम जी से मांग सकते हैं। तो नौकरी, व्यापार में जो भी आपने P3 वाई किया, कोई भी इच्छा के लिए आप एक इच्छा के लिए 90 दिन तक वेट कर सकते हैं। लेकिन दिन में आपको 15 बार ज़रूरत पड़ी तो 15 बार पर P3 वाई आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोट करना है। तो उसको बोलते हैं P3 वाई। परम जी की जो डायरी है, ये P3 वाई हिसाब फॉर्म है, वो आपको मेंटेन करना है, क्योंकि दिन में आप 10 बार भी P3 वाई कर सकते हैं। कोई बड़ा काम मांगा, 90 दिन तक आपने वेट किया, काम नहीं बना, तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क को आपके लिए फ़ोन नंबर दिया गया है। तो परम जी के पास आगे कोई भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, परम जी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। आपका कोई दुश्मन हो तो उसके लिए मांगो कि दुश्मन दोस्त बने, लेकिन दुश्मन मर जाए, उनका लड्डू मैं खाऊं, उसको यही नुकसान हो, नहीं काम बनेगा आपका। P3 वाई चोरी, जुगार, सत्ते में काम नहीं करता। ये 3 को छोड़कर कभी भी ज़रूरत पड़े आप P3 वाई कर सकते हैं। P3 वाई में लाभ लेने में किसी भी प्रकार का बाध नहीं है, बंधन नहीं है। स्नान किया नहीं किया, जो अपने घर में माताएं हैं, बहन हैं, वो मासिक धर्म में भी P3 वाई से लाभ ले सकती है। खाने में कोई बंधन नहीं है। P3 वाई सभी संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी है, परम जी से सभी व्यक्ति लाभ ले सकते हैं। परम जी के पास आप जो भी लाभ लेते हैं, किसी भी प्रकार की श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास नहीं रखना है। आपका जीवन है, आपके जीवन में आई हुई तकलीफ दूर करने के लिए आपको 9वें वाक्य में इच्छा मांगना है। जो खाना खाता है उसी का पेट भरता है, जो कुदरत का नियम है वही परम जी का भी नियम है। जिसको लाभ चाहिए उसको खुद लाभ लेना पड़ेगा, खुद बोलना पड़ेगा। 2 केस में परम जी ने परमिशन दी है कि कोई और व्यक्ति P3 वाई कर सकती है। वो है पहला कि तुरंत जन्म हुआ बच्चा जब तक बोल नहीं सकता, सभी तकलीफ में बच्चा रोता है, तो उसकी तकलीफ दूर करने के लिए। और दूसरा कि किसी भी कारणवश व्यक्ति बेसुध हो गई, उसको शुद्धि में लाने के लिए P3 वाई कर सकते हैं। बाकी जिसको लाभ चाहिए उसको मांगना पड़ेगा। P3 वाई में
किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है, थकेती नहीं है, क्योंकि हम जो बोलेंगे हमारा काम बनने के बाद करना है। तो हम चाहे तब परम जी के साथ थगेती कर सकते हैं, परम जी हमारे साथ थगेती नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो बोलेंगे परम जी हमारी इच्छा पूरी करेंगे, बाद में हमें करना है। तो 10वां वाक्य और 11वां वाक्य हमारा काम बनने के बाद ही करना है, इसलिए पितृवय में कोई थगेती नहीं है। तो 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। पकर मतलब परम जी की शक्ति का हमने हमारे जीवन में जो हमारे नसीब में नहीं था वो पाने के लिए हमने पितृवाय किया, वो शक्ति का हमने प्रयोग किया। तो उसके लिए हमें कर देना है। वो कर में 1 रुपया 1 यूनिट है। जो काम हम मांगते हैं वो हमारा काम पूर्ण होने के बाद करना है। तो जैसे आपकी घर की परिस्थिति है उसी हिसाब से आपको बोलना है। मैंने पितृवाय किया था कि परम जी उमरगांव परम धाम में मैं एक पितृवाय परम योग कराऊंगी, तो आज मेरा परम योग उधर होगा, अक्षय गए हैं। तो परम जी के पास हम जो भी बोलते हैं हमारा काम बनने के बाद करना। 1 रुपया 1 यूनिट है। 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी। पानी बार बार चढ़ाना पड़ेगा। अभी मेरा भी खुद का अनुभव है, जो ये इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन में जो गले की तकलीफ होती है बहुत कष्टदायी है। तो उसमें बार बार पानी चढ़ाइए, बार बार पानी का प्रयोग कीजिए। 2 तरीका है। पहला तरीका है कि स्नान करने के टाइम पे, जब भी आप अपने स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ, 1 लीटर पानी आए ऐसा बर्तन लेके जाओ, उसमें पानी भर दीजिए, चरणम शरणम गच्छामि बोल के पानी चढ़ाइए परम जी को, और वो पानी आप पीजिए, पानी से स्नान कीजिए, आपकी तकलीफ दूर होगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो मुझे ड्रिप चढ़ाई थी, तो उसके कारण पूरा स्वेलिंग, इतना स्वेलिंग हो गया था कि मुझे बहुत ऐसे में मोड़ भी नहीं सकती थी मेरी उंगली। लेकिन 2 दिन से पानी चढ़ा के ही स्नान करती हूँ और परम जी के पास पानी पीती हूँ तो भी अर्पण करके पीती हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं आपके सामने में हूँ। तो परम जी के पास पानी चढ़ाने से भी अपने शरीर का कष्ट कम होता है। दूसरा तरीका है, पानी ऐसे बर्तन में लीजिए, ऐसे बर्तन में चढ़ाइए कि वो पानी आप पीने में प्रयोग कर सकें। फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन कांटेक्ट से बीमारी बढ़ रही है। सो प्लीज़ किसी भी प्रकार के फूल परम धाम में नहीं लाया जाए। तो परम जी के प्रिय है प्रचार, अधिकतम प्रिय है प्रचार। तो 11वां वाक्य इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मैं इधर बैठी हूँ। तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाय सिखाऊंगी। तो सिखाना मतलब आपको क्या करना है कि भाई जो भी बीमार है या किसी को पता चले, फ़ोन से पता चले कि बीमार है, सबसे ज़्यादा और अच्छा तरीका है वो है ऑडियो वीडियो थ्रू परम जी का ऑनलाइन क्लास। उसका प्रचार आप कर लीजिए। आपका बहुत सारे लोग जो पितृवाय से जुड़ेंगे तो वो आपकी प्रचार की मात्रा मानी जाएगी, प्रचार की संख्या मानी जाएगी। यहाँ कोई मैन पावर काम नहीं करता है, यहाँ काम करती है परम जी की शक्ति। तो अनुकूल पड़े उसका स्वीकार कीजिए, प्रतिकूल पड़े उसको छोड़ दीजिए। लेकिन परम जी की शक्ति का, परम जी का कोई भी प्रचार करते हैं वो प्रचारक का या कोई भी प्रचारक पप्रक भाई बहन का आपने जाने अनजाने भी अपमान किया तो उसका आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये अधिक मास चल रहा है तो आपको पता है कि आपकी वाणी आपका कर्म है। तो आपका आज तो कमला एकादशी भी है, तो आपको जो कर कीजिए, आपको अनुकूल पड़े तो उसका स्वीकार कीजिए, प्रतिकूल पड़े छोड़ दीजिए। तो परम जी के पास प्रचार करने से बहुत सारे लोगों का काम बनता है। फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट, अन्य बहुत सारे माध्यम हैं जिससे आप पितृवाय प्रचार कर सकते हैं। तो 11 वाक्य मैंने समझा दिया, परम जी कौन है वो मैंने समझा दिया। तीसरा है पितृवाय में परम और योग मीन्स वाय। तो परम योग शब्द ही सूचित करता है हमें कि हम परम योग करने से निरोग तंदुरुस्त रहते हैं। जो बीमारी आती है वो बीमारी में भी कम पैसे में कम समय में अपनी बीमारी दूर होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो अभी मैं ही हूँ, तो आप मेरे से कंपेयर कर सकते हैं।
तो परम जी के पास मांगने से बीमारी जल्द से जल्द दूर होती है। परम जी के पास परम योग करने में रात को नींद नहीं आना, नींद में बुरा डरावना बिहामना सपना देखना, जाग आ जाना, बीमारी में सिजोफ्रेनिया, फेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसमें सुसाइड करने का मन होता है, तो उसमें आप परम योग कर लीजिए। बच्चे मैं तो अभी सब बच्चे को इंक्लूडिंग माय चाइल्ड, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ कि भाई अभी तो एग्ज़ाम आ जाएगी और आ ही गई है, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को। तो वो बच्चों सब लोग परम योग करें ताकि एग्ज़ाम में आपको फोबिया नहीं रहे। 6 मंथ हो गए आपकी कॉलेज और स्कूल बंद हुए, 6 महीना हो गए आपकी स्कूल और कॉलेज बंद है, तो परम जी के पास मांग लीजिए कि परम योग करने से मेरी IQ बढ़े, मेमोरी बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, स्टेबिलिटी बढ़े। तो परम योग की 2 क्रियाएं हैं, एक है परम सांस, दूसरी है परम नाद। दोनों क्रियाएं में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रहेगा। परम सांस में आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे रहेगी, खुले होंठ, सटे दांत, मुंह से सांस लेना है, नाक से निकाल देना है। किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करना है, उसको परम सांस बोलते हैं। कैसे? इशारा आपको समझने के लिए खुद करेंगे, इशारे की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये हुई परम सांस की क्रिया। दूसरी है परम नाद, जिसमें आंखें बंद, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होंठ, सटे दांत, मुंह से सांस लेना है धीरे धीरे, जितना अपने फेफड़े में भर सको। ली हुई सांस नाक से निकाल दीजिए। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और भंवरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज़ करना है। वही आवाज़ को परम नाद बोलते हैं। कैसे? इशारा आपको समझने के लिए। ये हुई परम नाद की क्रिया। अभी हम परम सांस करेंगे। 1 से 8 वाक्य में बुलाऊंगी, 9वें वाक्य में इन शॉर्ट मंगवाऊंगी। सबका प्रॉब्लम अलग अलग है, तो आपकी जो समस्या है वो आप मांग लीजिए और 10वां 11वां वाक्य आप खुद बोलिए और 10 परम सांस हम करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग बोलिए, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं परम सांस कर रही हूँ। आज इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, आज सभी विकारों से मुझे मुक्ति मिले, आज किसी भी प्रकार का डर घबराहट दूर हो, आज पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे, आज मेरी चलिए सबकी समस्या अलग अलग है, आपको जो तकलीफ है आप मांग लीजिए। 10 परम सांस कीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको खुद बोलना है। 10 परम सांस। तो परम सांस जब भी ज़रूरत पड़े, आवश्यक आपके जीवन में ऐसी आन पड़ी है तभी आप कर सकते हैं, पढ़ाई के समय कर सकते हैं। तो जैसे जिसकी ज़रूरत हो पूरे दिन में उतने टाइम आप परम सांस कर सकते हैं।
पितृवाई निवेदन जो है उसमें परम योग की दूसरी क्रिया है परमनाद। वो परमनाद आपको करना है। तो जो बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में जैसे जाग आई तुरंत बैठ जाइए, 3 परमनाद कर लीजिए और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए आपको मांगना है, जिसको बोलते हैं पितृवाई निवेदन। सभी लिटरेचर उपलब्ध है परम धाम में। तो ये पितृवाई निवेदन है विद्यार्थी का और अपने के लिए। तो 3 परमनाद करके पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए पूरा लिखा हुआ तैयार है। बीच में जगह छोड़ी है तो वो जगह में सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। तो जो आपकी समस्या है वो समस्या आपको खुद मांगना पड़ेगा। तो 3 परमनाद आप मेरे साथ कीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं पितृवाई निवेदन कर रही हूँ। आज के बोझ पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज मेरी नौकरी में व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में एकादशी में मैं अच्छा काम कर सकूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। आज मेरी शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां दूर हो। आज मैं मेरे परिवार की हर जिम्मेवारियां अच्छी तरह निभा सकूं। आज मेरी चलिए कोई ख़ास काम हो तो आप मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको आपके हिसाब आपके परिवार की परिस्थिति के अनुसार ही बोलना है। हम जो परम जी से मांगते हैं वो सब परम जी में बोझ में देते हैं। तो अपना जो रसोई घर है वो रसोई घर में ये स्टिकर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्टिकर आप लगा दीजिए। खाना पकाते समय चरणम शरणम गच्छामि ज़्यादा स्मरण कीजिए। ज़्यादा स्मरण करने से क्या होता है कि परम जी की शक्ति ज़्यादा बोझ में आएगी। वो बोझ आपको परम जी को अर्पण करना है। तो बोझ अगर गर्म है तो दूर से, ठंडा हो गया या बाउल में रखते हैं तो हाथ लगा दीजिए और परम जी को बोझ अर्पण विधि कर दीजिए। 4 वाक्य में बोझ अर्पण विधि करना है। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज ये बोझ में आप आपकी शक्ति दो। खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे। आपके परिवार में जो जो समस्याएं हैं वो आप मांग लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि ड्रग्स का भी बहुत बड़ा स्कैंडल आया है। तो आपके परिवार में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप मांग सकते हैं। 3 काम आपका मेरा नहीं बनेगा, बाकी सब काम पितृवाई से बनेगा। अभी देखो अगर आपको पितृवाई से ज़्यादा लाभ लेके सुखी होना है तो 5 बार परम योग करना ही चाहिए। और 5 बार तो ऑनलाइन आना पॉसिबल भी नहीं है। 5 बार आप आपके घर पे ही परम योग करके आप आपके नौकरी व्यापार के स्थल पे भी परम योग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो शाम को 7 बजे भी ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सुबह में ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो पहला परम योग हमने निवेदन कर लिया। पहला परम योग हमारा स्नान इत्यादि दैनिक क्रियाएं खत्म हुई। परम जी के पास बैठ जाइए
3 परम नाद कर लीजिए। और आपका जो इम्पोर्टेंट काम है या फिर आपकी बीमारी ज़्यादा है तो आप परम जी से पहला परम योग कर लें। दूसरा परम योग, जब भी आप घर से बाहर निकले, आपके हेड ऑफ द फैमिली है, कमाई करने वाले व्यक्ति बाहर जाते हैं नौकरी में, व्यापार में, तो 3 परमनाथ करके निकले, मास्क पहन के निकले, पानी का बोतल लेके जाए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो वायरस से है, तो किसी को भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो बीमारी में आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा, मुझे भी अभी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो 3 परमनाथ करके निकले। अपने घर में माता है कि रसोई घर में जाएगी तो 3 परमनाथ करके खाना पकाएं। अपने परिवार में 3 या 4 माताएं साथ में काम करती हैं तो अवश्य मास्क पहन के घर में काम करें। अपने घर में बाहर से कोई काम करने के लिए आते हैं तो उसको भी बोलो, उसको आने के बाद पहले हाथ सैनिटाइज करवाएं और परम मास्क पहन के ही उसको भी बोलो कि काम करें। तीसरा परम योग दोपहर में 12 बजे जब भी सबका खाने का टाइम होता है। चौथा परम योग शाम को 7 बजे, तभी ऊपरी असर का समय है तो 7 बजे कर लीजिए। और लास्ट वाला परम योग, जो बेड में आप सोने के लिए जाते हैं, जो बिस्तर में आप सोने के लिए जाएंगे, उसमें बैठ के कर लीजिए। तो परम जी के पावन चरण में अधिक मास, अभी एकादशी आज हो गई, अधिक मास खत्म होगा, बाद में नवरात्र आएगी, तो इस बार खेलने का तो है नहीं, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो शक्ति तो हमें लेना है, परम योग करके परम जी से मांगना है। तो प्रतिदिन नवरात्र में बड़ा उत्सव ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन बड़ा परम योग होगा। आपका एक काम, बड़ा काम छोटा काम, जो भी आपको ऐसा है कि ये काम मेरा बन जाए, उसके लिए पृथ्वीवाई अवश्य करें। और प्रतिदिन एक बड़ी इच्छा यही मांगना है जो आप मांगेंगे, चाहे नौकरी में, व्यापार में, किसी की शादी नहीं होती, किसी के यहाँ संतान नहीं होता, बीमारी में, जो भी आपको मांगना है एक बड़ी इच्छा आप मांग सकते हैं। तो नवरात्र में 9 दिन का बड़ा उत्सव, बड़ा परम योग होगा, उसका लाभ अवश्य लें और अवश्य उनका ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक से प्रचार भी करें, क्योंकि हम परम जी से मांगते हैं 11 वाक्य में मांगते हैं, लेकिन वो 11वां वाक्य जो है वो तो आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। ज़्यादा प्रचार यूट्यूब से होता है, तो यूट्यूब से आप लोग ज़्यादा प्रचार करें नवरात्र का, और ज़्यादा लोगों को लाभ होगा तो आपका काम ज़्यादा बनेगा। तो रात वाला बिस्तर में सोने से पहले जो परम योग करना है वो परम योग हम अभी करते हैं। सब लोग मेरे साथ परम योग कीजिएगा, लेकिन वो परम योग कराने से पहले परम जी से निवेदन है कि परम जी, पूरा विश्व अभी कोरोना से पीड़ित है, तो जो देश की रक्षा करते हैं सभी पुलिसकर्मी भाई बहन का, आर्मी मैन का, अपने यहाँ जो नेताएं हैं उसका, सरकारी बिन सरकारी सभी अधिकारियों का, व्यापारी का, और स्वयं सेवक जो भोज की व्यवस्था पूरी करते, सभी सफाई कामदार भाई बहन का रक्षा कीजिए। और परम जी आई हुई मुसीबत जल्द से जल्द आप दूर कीजिए। तो अभी हम 3 परम नाद करेंगे। सब लोग बोलिए, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में मेरे परिवार के सुख शांति के लिए, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए, रविवार के इस परम योग में आप आपके अधिकतम शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं परम जी की पृथ्वीवाई की कट्टर शिष्या बन के अधिकतम प्रचार करूं। प्रचार करने से नवरात्रि के प्रतिदिन परम योग मेरा लाभकारी बने। मुझे मन की शांति दो, आज रात को अच्छी नींद दो,
मेरे में रही हुई शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां दूर हो। आज मैं मेरा नसीब, समय, संयोग, ग्रह नक्षत्र की अवदशाएं, कुप्रभाव, ऊपरी असर, मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरा परिवार, सभी कुछ आपको समर्पित करती हूँ। आई हुई बीमारी में आप मेरा रक्षण कीजिए। परम जी आपके पावन चरण में आज आप आपकी अधिकतम शक्ति दो मेरी। चलिए एक इच्छा सब मांग लीजिए। शाम को 7 बजे का परम योग अपने परिवार में अवश्य करें, ताकि आया हुआ जो बुरा समय है वो परम जी की कृपा से निकल जाए। और नवरात्र के दिनों में शाम को 7 बजे अपने परिवार में परम धून अवश्य करें। ये अधिक मास में गर्भ गीता का वांचन बार बार करें, ताकि आए हुआ जो समय है उसमें जाने अनजाने किए बुरे कर्म हमारा दूर हो। तो परम जी के पास अनजाने में भी किया हुआ पाप दूर करने के लिए ये अधिक मास में ज़्यादा परम गर्भ गीता का वांचन करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आपको बोलना है, प्रचार भी आपको ही बोलना है। 3 परम नाद कीजिए। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ये प्रतिदिन परम योग होता है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि माँ आप नहीं आते। अभी आज तो आपने मुझे देख लिया। गुरुवार और मंगलवार को वापस मैं आऊँगी। कल धर्मेश भाई रहेंगे और बुधवार को भी धर्मेश भाई रहेंगे। गुरुवार से मैं रेगुलर हो जाऊँगी। तो पहले तो ये परम योग का अधिकतम महत्व है। अपने परिवार में जैसे ये ऑनलाइन परम योग स्टार्ट किया, परम जी की शक्ति अपने घर में रहेगी। वो शक्ति सभी इच्छा पूर्ण करने के लिए कैपेबल है, सक्षम है। नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, अपने परिवार में बीमारी ज़्यादा है, परिवार में मिलकत राज नहीं आती है, कोई बोलता है कि ये ऊपरी असर है, तो ये परम योग अवश्य अपने घर में बार बार कीजिए। तो आपके परिवार में अच्छा रास्ता परम जी दिखलाएंगे और वही रास्ते पे आप चलोगे तो आपको अच्छा ही आपके जीवन में परिणाम मिलेगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन ये शक्ति है, ये शक्ति का आप अनुभव करोगे तभी आपको प्रमाण मिलेगा। 3 जगह पे परम सास की दोनों क्रिया, परम योग और परम सास की परम योग की दोनों क्रिया परम सास और परम नाद नहीं करें। पहला, अगर आप खुद 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो चालू गाड़ी पे परम सास की और परम नाद की दोनों क्रिया नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो बड़ी सर्जरी में जा रहे हैं तो जाने से पहले परम योग कर लीजिए, लेकिन चालू ऑपरेशन में परम सास परम नाद नहीं कर सकते हैं। तीसरा, अति बदबूदार जगह हो जहाँ पे नाक नॉर्मली सांस लेने की परमिशन नहीं देता है, तो वो जगह से अगर आप पास होते हैं तो वहाँ पे परम सास परम नाद नहीं कर सकते हैं। तो ये परम योग आज का अपने परिवार के लिए अधिकतम लाभदायी बने। परम जी के पावन चरणों में आपका परिवार सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। अनुकूल पड़े उसका स्वीकार कीजिएगा पितृवाय का, और प्रतिकूल पड़े छोड़ दीजिएगा। तो सबको चरणम शरणम गच्छामि।